बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम एक क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं कि क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स को लोन दे सकती है, और क्या शेयर होल्डर्स भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दे सकते हैं या नहीं। इसमें क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनी के दरमियान, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इसका डिस्क्लोजर भी होता है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, जब एक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो सम टाइम वर्किंग कैपिटल के लिए जो इक्विटी होती है वो तो अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ और भी पैसे ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो कंपनी बहुत आराम से शेयर होल्डर से लोन दे देती है, और शेयर होल्डर्स कंपनी को लोन दे देते हैं, कंपनी उसको कंज्यूम करती है, जब पैसे आते हैं तो लोन पे बैक कर देती है। तो इस ट्रांजैक्शन की टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एक रूल ये है कि शेयर होल्डर्स कैन प्रोवाइड लोन टू private limited company, and once private limited company have excess cash, loan can be repaid to the shareholders। तो बहुत आसान सी बात है, कॉमन सेंस है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर शेयर होल्डर को पैसों की जरूरत पड़ जाए। अब जाहिर है, कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी तो शेयर होल्डर ने दे दिए, और अगर शेयर होल्डर को पैसों की जरूरत पड़े तो कंपनी दे दे। तो कंपनी लोन लोन दे दे, एडवांस दे दे शेयर होल्डर को। जब शेयर होल्डर की अपनी जरूरत पूरी हो जाए तो वो पैसे वापस कर दे। तो इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन है, और वो क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, और दो एग्जाम्पल्स आपके लिए मैंने बनाई हैं। अच्छा, देखिए होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं। अ, एक डेफिनेशन है डिविडेंड की, पहले इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इस डेफिनेशन में ये बात क्यों डाली गई है, इसकी रीजन क्या है, इसका लॉजिकल रीजन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सेक्शन 2 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, और उसका क्लॉज 19 है डिविडेंड। डिविडेंड आमतौर से क्या होता है कि जब कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं तो उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है इसको डिविडेंड कहते हैं। लेकिन इस डिविडेंड की डेफिनेशन में एक क्लॉज ई है, जो है तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन इसको डिविडेंड की डेफिनेशन में डाला गया, और वो क्या है इसको देखिए। और यहीं से हमारा वो क्वेश्चन भी एड्रेस होगा कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन दे सकती है शेयर होल्डर को या नहीं दे सकती है। इसको इसको आप पढ़िए। क्लॉज ई, एनी पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट of any sum, whether as representing a part of assets of the company or trust or otherwise। इसका यहां से लेकर यहां तक का मुख्तसर सी बात ये की जा रही है कि अगर कोई पेमेंट कंपनी करती है, बस यहां तक इतनी सी बात है, ठीक है। किस तरह करती है? बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर, और एनी पेमेंट बाय सच कंपनी ऑन बिहाफ। यहाँ इस पूरी बात का मतलब ये है, आप ट्रस्ट जो होती है ना, ट्रस्ट भी कंपनी की डेफिनेशन में अलग से उसे लिख दिए, लेकिन आप बस कंपनी ले लीजिए। अगर कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को लोन दे देती है, या उसके बिहाफ पर कोई पेमेंट कर देती है, और क्या है, और फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, या उसके इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए पेमेंट कर देती है, ऑफ एनी सच शेयर होल्डर, उस शेयर होल्डर के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ विच द कंपनी और ट्रस्ट इन आइदर केस पोसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी इन आइदर केस पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका मतलब अभी आपको एग्जाम्पल में भी समझ आएगा, मैं यहाँ भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास जो रिटेन अर्निंग है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने पहले साल में 100 रुपए का फायदा नफा किया, दूसरे साल में 200 का किया, तीसरे साल में 200 का किया, तो अब उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 500 रुपए के पड़े होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं और उसने लोन दे दिया है, तो इस लोन को डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 100 रुपए के पड़े हुए हैं, और कंपनी ने अगर 50 रुपए का लोन दिया है, तो इसका मतलब है ये समझा जाएगा ये आउट ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, तो लिहाजा इसको डिविडेंड ट्रीट कर लिया जाएगा। तो अब होगा क्या, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? वो इंडिविजुअल जिसके पास ये लोन गया है, वो शेयर होल्डर जिसके पास ये लोन गया है, उसको इस पे टैक्स अदा करना पड़ जाएगा। इसका ये मसला होगा, और ऑडिट्स में इसकी रिकवरीज हो चुकी हैं, इस पे ऑर्डर्स भी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ब्राइट फ्यूचर इनोवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो एसईसीपी के पास कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हुई है, के तहत रजिस्टर हुई है। दो शेयर होल्डर है, मिस्टर अहमद और मिस फातिमा, दोनों 50-50% के शेयर होल्डर हैं।
और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 मिलियन का कंपनी के पास पड़ा हुआ है। अब एक सिनेरियो आप ये समझें कि हुआ क्या कि 15 जुलाई को मिस्टर अहमद ने अप्रोच किया कंपनी को कि भाई मुझे पर्सनल लोन दे दीजिए 3 मिलियन का। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया और उनको डिसबर्स कर दिया। अब एनालिसिस करें जरा सा इसको, इस डेफिनेशन की रोशनी में, जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है इसकी रोशनी के अंदर हम जरा सा इस पूरी ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करते हैं। देखें, प्राइवेट कंपनी है, यस। क्या लोन दिया है, एडवांस दिया है, यस लोन दिया है। और क्या आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए, यस। मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि जो लोन दिया गया है क्या उसकी वैल्यू लेस देन है उस वैल्यू से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की है, तो यस। देखें 10 मिलियन के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं और 3 मिलियन का लोन दिया है। अच्छा, तो अब इसका आउटकम क्या होगा? अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो डीमिंग प्रोविजन के तहत ये डिविडेंड कंसीडर कर लिया जाएगा। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें। टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी 3 मिलियन का जो लोन दिया गया अहमद को would likely be treated under the relevant laws as deemed dividend। इसको डीम डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और मिस्टर अहमद बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन इट। 15% का टैक्स मिस्टर अहमद को देना पड़ जाएगा। तो इस आज की वीडियो का खुलासा यह है कि अगर कोई शेयर होल्डर है और उसको कंपनी ने लोन दे दिया है तो उस लोन पर उस शेयर होल्डर को 15% का टैक्स देना पड़ जाएगा। अब आप बोलेंगे है तो लोन, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसकी लॉजिक आगे अभी आ रही है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और सिनेरियो ये है कि मिस फातिमा थी, उन्होंने 15 लाख रुपए मेडिकल एक्सपेंस मतलब ये कि खर्च कर लिए थे। और उन्होंने क्या किया, बजाय कि वो पे करती, उन्होंने कंपनी से कहा कि भाई मेरे बिहाफ पे आप पे कर दें, मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। तो इसका एनालिसिस करें तो देखें जी, प्राइवेट कंपनी है, यस। पर्सनल बेनिफिट के लिए पेमेंट हुई, यस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 मिलियन थे, यस। और 10 मिलियन में से 3 मिलियन पहले ही कंज्यूम हो गए तो 7 मिलियन बचे और 15 लाख की पेमेंट हुई है, यस। आउटकम क्या होगा? सिमिलर टू लोन, 15 लाख रुपए पेड बाय द कंपनी फॉर मिस फातिमाज मेडिकल एक्सपेंस वुड लाइकली टू बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, डीम डिविडेंड। तो ये भी डीम डिविडेंड ट्रीट कर दिया जाएगा। अच्छा, आमतौर से ना ही पर्सनल रिटर्न में इस पे टैक्स पे किया जा रहा होगा, ना कोई विदहोल्डिंग हो रही होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ जब ऑडिट्स वगैरह होते हैं तो उसमें इस ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स रिकवर कर लिया जाएगा गवर्नमेंट की, एफबीआर की तरफ से। अच्छा, ये है जनाब की टेक अवे फ्रॉम द एग्जांपल। यहाँ पर ये जो बात लिखी है ये लॉजिक है, इस क्लॉज को लाने की लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक ये है, होना तो ये चाहिए जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मौजूद हैं और किसी शेयर होल्डर को पैसे चाहिए तो वो बोले भाई डिविडेंड अनाउंस कर दो ताकि मुझे पैसे मिल जाएं और मैं अपना काम कर लूं। अब डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो उस पर टैक्स की पेमेंट होगी, टैक्स की पेमेंट होगी तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। अब शेयर होल्डर्स ने क्या करना शुरू कर दिया कि लोन लेना शुरू कर दिया कंपनी से, अपने सारे काम कर लिए, जब पैसे आए किसी और सोर्स से कंपनी को वापस कर दिए। तो गवर्नमेंट ने ये फील किया तो हमारा लॉस हो रहा है, एक तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा, दूसरा डिविडेंड पे टैक्स नहीं पेमेंट हो रही। तो इसलिए इस क्लॉज को लाया गया है ताकि इस अवॉइडेंस को, टैक्स अवॉइडेंस को रोका जा सके। तो अब आप इसको पढ़ लीजिए। द पर्पस ऑफ सच लीगल प्रोविजन इज टू प्रिवेंट प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रॉफिट टू शेयर होल्डर इन अ वे that avoid dividend taxation or other regulatory oversight by treating certain advance loan or payments for shareholder benefit as distribution of accumulated profit. The law ensured that such transactions are subject to appropriate tax and regulatory treatment। तो भाई गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपको लोन चाहिए तो ले लीजिए कंपनी से, किसने मना किया, लेकिन आप उसको लोन के तौर पे नहीं लेंगे, आप डिविडेंड अनाउंस करवाइए, उस पर टैक्स दीजिए और एंजॉयमेंट कीजिए। चलिए, एक बात तो ये है। अच्छा, इसके साथ ही एक रेलेवेंट चीज और बता दूं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ना हो और जेन्युइनली लोन दे दिया गया हो, या कोई भी सिचुएशन है, तो उस सूरत के अंदर भी ये जो अमाउंट है तो डीमिंग प्रोविजन से डीम डिविडेंड बन जाएगा और उस पर हो सकता है रिकवरी भी हो जाए, हुई भी है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स के केस में ऐसा हुआ भी है। लेकिन अगर आपने टैक्स पे कर भी दिया, चले हो गया, ऑर्डर हो गया, आपने टैक्स पे कर दिया, लेकिन बाद में आपने लोन कंपनी को पे कर दिया, तो आपको टैक्स प्लस बेनिफिट तो वापस होना चाहिए ना। तो इस सिलसिले में आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 170 रिफंड्स के अंदर। तो वहां पर ये मौजूद है कि अगर आपने इस क्लॉज ई के तहत कोई टैक्स पे कर दिया है तो आप सेक्शन 170 में एप्लीकेशन देकर आप उस टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जो टैक्स आपने इस डीमिंग प्रोविजन की वजह से दे दिया है। ये देखिए, आप सेक्शन 170 में आएंगे, क्लॉज subsection 1A, where any advance or loan to which subsection E of clause 19 of subsection of section 2 applies is repaid by the taxpayer। अब अगर वो repay कर दिया है, he shall be entitled to a refund of the tax if any paid by him as a result of such advance or loan
हैविंग बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड अंडर द एफोरिसेड प्रोविजन। तो अगर आपने टैक्स पे कर भी दिया है तो उसको रैशनलाइज किया है गवर्नमेंट ने कि ठीक है वाकई आपने लोन लिया था। और देखें डिविडेंड ऐसे तो अनाउंस नहीं होता ना, सारे जनरल मीटिंग के अंदर सारे शेयर होल्डर की रजामंदी होती है। लेकिन अगर बोर्ड ने रिजोल्व कर दिया कि किसी एक बंदे का काम था तो वो तो जेन्युइनली लोन था। और अगर डीमिंग प्रोविजन से एफबीआर ने उस पर टैक्स ले लिया तो यहाँ से वापस भी हो जाएगा, आपको सेक्शन 170 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का एक क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हो, आप अच्छी इनकम टैक्स प्रैक्टिस करें, रिटर्न फाइलिंग्स करें, नोटिस की हैंडलिंग सीखें, और इसके अलावा ट्रिब्यूनल लेवल पर जाकर और कमिश्नर अपील लेवल पर जाकर केस हैंडल करना सीखें, तो आप इनकम टैक्स स्टूडियो की वेबसाइट पे जाइए और आप कोर्सेज में इनरोल हो जाइए। बहुत ही सब्सिडाइज कोर्स है। आज ही आप अपनी इनकम टैक्स की जर्नी को इनकम टैक्स स्टूडियो के साथ शुरू कीजिए। अल्लाह हाफिज।